नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर आपका स्वागत है ज्योग्राफी की क्लास में। कल हमने देखा था कि भारत में द्वीप द्वीप कितने थे और कहाँ कहाँ पर थे, वो हमने एक वीडियो में जिक्र किया है। एक बार उनको पुनः से जिक्र करते हैं कि द्वीप होते क्या हैं। द्वीप भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। द्वीप हमें कहाँ पर मिल सकते हैं? ये सागरों में, महासागरों में, कोई नदी में, झील में, या डेल्टाई भागों में। डेल्टा में भी हम डेल्टा को भी क्या कह सकते हैं? द्वीप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं। हमने देखा था कि 1256 द्वीप आते हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में थे, 36 हमारे पास अरब सागर में देखने को मिले थे, जहां पर 11 पर मानव निवास था, मानव निवास। और जो हमारे पास में बचे हुए द्वीप हैं, इनको अगर काउंट करते हैं तो ये बनते हैं हमारे पास 240, जिसमें से मुख्य दो द्वीप थे 247 मुख्य द्वीप। 204 थे बंगाल की खाड़ी में, और 36 थे अरब सागर में। यह कल की वीडियो में है। अभी जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जरूर देखें, जिस पर 11 पर मानव निवास था। और आज हम जो इनका डिफरेंस आ रहा है, वो द्वीप हमें देखने को मिलते हैं मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए द्वीप, उनके बारे में। और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे द्वीप आते हैं जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं विद मैप। आपको जूम करके दिखाया जाएगा भी, जैसे मुंबई हमें यकीन नहीं होता, जैसे इंडिया का मैप देख रही है तो, लेकिन आज जूम करके बताया जाएगा कि वो द्वीप पर है भी या नहीं भी। ये चीजें आएंगी। तो हमारे पास में आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुख्य भूमि के साथ लगते हुए द्वीप। मुख्य भूमि के साथ लगते द्वीप। हम चलेंगे, शुरुआत करेंगे गुजरात से। इस प्रकार से गुजरात के पास में कौन से द्वीप देखने को मिलेंगे। फिर आता है महाराष्ट्र में कौन से द्वीप देखने को मिलेंगे। गोवा में, कर्नाटक में कोई द्वीप नहीं है। केरल में 2 द्वीप देखने को मिलेंगे। फिर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में हमें 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो वहां पर हमें हरिकोटा और हरि होप द्वीप देखने को मिलेगा। उड़ीसा में पाराद्वीप फेस्ट है, पाराद्वीप। ये आगे चलेंगे जैसे जैसे देखते जाएंगे। एक आएगा व्हीलर द्वीप। इन द्वीप को विद मैप से एक बार आपको नोट करना है, फिर हम दिखाएंगे भी। ये जो गुजरात वाले द्वीप हैं, ये कच्छ के रण के पास, यानी कि जब हम इसको इस प्रकार से करते हैं, यही इस प्रकार से मैप हम देखते हैं, तो यहाँ पर आता है कच्छ की खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर आती है खंबात की खाड़ी। इस भाग को क्या बोला जाता है? जो ये अर्धचंद्राकार भाग है, इस भाग को सौराष्ट्र कहा जाता है। लेकिन आज हम द्वीप पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 3 द्वीप मिलते हैं। उनका नाम आएगा खादर, पंचम और बेला। हेडिंग डालिए आप गुजरात। गुजरात पर कौन से द्वीप देखे जाते हैं? खादर, फिर आता है पंचम और बेला। एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं जी, खादर, पंचम और बेला। जब हम यहाँ से और भी देखते हैं, जब नदियों का जिक्र किया था या करेंगे आगे आने वाले समय में, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो देख लेना। यहाँ से हमारे पास 2 नदियां भी आती है। एक तो आती है नर्मदा और सेकंड आती है नीचे ताप्ती। ये भी अपने मुहाने पर वही द्वीप बनाती है। जो डेल्टा होगा वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का यह भी मानना है, या बोलेंगे कि यहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी, जिसको हिंदी में कहते हैं जवारनंद मुख। जवारनंद मुख और डेल्टा में कोई खास फर्क नहीं होता भी। यहाँ पर डेल्टा क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद होता है, उसका मुहाने पर जमाव होना, और जवारमुख नंद होता है, उस पर भी जो नदियों के द्वारा लाया गया जो अवशेष पदार्थ होते हैं, उनका जमाव होना।
इनमें दोनों में फर्क क्या है? एक तो आता है डेल्टा, फिर आता है जवार नंदमुख। इन दोनों में क्या फर्क है? डेल्टा में जो हमारे पास अवशेष पदार्थ आते हैं उसमें से 80% योगदान रहता है नदियों का, नदियों के साथ में लाते हैं, और 20% रहता है समुद्र का। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है अभी, जवार नंदमुख में यहाँ पर होगा क्या, अवशेष पदार्थों का जमाव, उसी को हम कहते हैं द्वीप। यहाँ पर 20% नदी होगी और 80% समुद्र का योगदान, और कोई खास फर्क नहीं है भाई, चीजें सेम रहती हैं। तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खाडियावेट और आलियावेट द्वीप देखे जाते हैं, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं जी। नर्मदा नदी के मुहाने पर खाडियावेट और ताप्ती नदी के मुहाने पर आलियावेट, ये द्वीप है। आलियावेट द्वीप बने हुए हैं। और हम जिक्र करते हैं भी, यहां पर क्या कुछ हम देख सकते हैं, जो हमारे पास एक सरकरिक विवाद का नाम भी सुना होगा। सरकरिक कहां पर है? ये यहां पर है। इसी के साथ में अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए, एक सरकरिक विवाद है जो कि 90 किलोमीटर है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। ये चीजें हमारे पास में, जब हमने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा था तो यहाँ से हमने जिक्र किया था दमन, द्वीप, दादर और नगर हवेली, जहां पर दीव देखा था। दीव क्या है? एक द्वीप है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हम देखते हैं अभी मैप से कि द्वीप कहां पर मिलेगा। ये हमारे पास में गूगल मैप, थोड़ा सा नेट प्रोसेसिंग की दिक्कत है, अभी आ जाएगा 1 मिनट में। ये जब हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है अभी, दीव आइलैंड, ये गुजरात के पास में लगता हुआ है दीव आइलैंड। ये देख लेना भाई, आज दीव क्या है, बिल्कुल भाई समुद्र में है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हम जूम इन करेंगे तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, गुजरात के बिल्कुल नीचे, इस प्रकार से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी इसको मैप से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास दीव है, मैप से भी आपको अच्छे से देख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो महाराष्ट्र में आएगा, और महाराष्ट्र में भी कौन से द्वीप देखे जाते हैं, वहां पर आता है सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप की क्या विशेषता है, उस द्वीप पर मुंबई बसी हुई है, और मुंबई को क्या बोला जाता है, 7 द्वीपों का नगर भी बोला जाता है। लेकिन जब हम भाई इंडिया मैप कोई पेज वाला हो या फोन से देखते हैं तो हमें यकीन नहीं हो पाता कि मुंबई भी द्वीप पर बसा हुआ है। लेकिन आज हम दिखाएंगे भी आपको, यहाँ पर ये रहता है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि भी क्या है, भी बिल्कुल द्वीप और कितने कोने में आगे चला हुआ है। इनका यहाँ पर क्या काम हो सकता है, वे आम इंसान तो यहाँ पर वैसे ही नहीं जा सकता। फिर हमारे पास में ये मुंबई है, यहाँ पर मुंबई और नवी मुंबई, ये जल है। यहाँ पर ये आगे चलता जाएगा मुंबई से ठाणे तक, जहाँ पर पहली ट्रेन चली थी, ये चीज आगे, ये क्या है, बिल्कुल जल है, और ये भी आगे जल चल रहा है। इस प्रकार से ये मुंबई क्या है, एक द्वीप पर बसी हुई है। आज अपनी आंखों से देख लेना और यकीन कर लेना कि क्या है, ये मुंबई एक द्वीप पर बसी हुई है। इसी के साथ में गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा द्वीप है। यहाँ पर ये है गेटवे ऑफ इंडिया, यहीं पर दिख रहा है। अभी थोड़ा सा पहले तो दिखा था लेकिन जूम इन हो गए। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। अब इसी के नीचे क्या आएगा,
एलिफेंटा द्वीप। ये कहाँ पर गया अभी, थोड़ा सा नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, वरना दिख जाता अब तक तो। चलो कोई ना, दिखा देंगे आपको। हाँ ये आ गया, मुंबई। ये है गेटवे ऑफ मुंबई, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा द्वीप। ये रहा एलिफेंटा केव्स, इसी के साथ में लगता है। और यहाँ पर क्या खास बात है, एलिफेंटा जो द्वीप है ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 2 द्वीप 3 द्वीप हमने विद मैप से देखे हैं, अब हम इनको नोट करेंगे भी। यहाँ से आगे चलने के बाद में हेडिंग डालिए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे पहले आता है सालसेट द्वीप। इस द्वीप पर मुंबई बसी हुई है। इस द्वीप पर मुंबई बसी हुई है। मुंबई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। सात द्वीप हैं भी, बिल्कुल इसमें से कुछ दिख नहीं रही है क्योंकि सालसेट सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर आती है, सालसेट द्वीप पर। सबसे ज्यादा जनसंख्या सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में आएगा द्वीप एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यह प्रश्न तो नहीं पूछा गया। प्रश्न ये पूछा गया था ये किसके लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई है वहां पर। यह द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गुफा में मंदिर बने हुए हैं। गुफा मंदिरों में के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। एक द्वीप और आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट भी, सभी के सभी द्वीप एग्जाम में पूछे गए हैं। खंदेरी टापू। खंदेरी टापू ये आएगा 3rd नंबर पे। इसे बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री। LIGHT हाउस ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री कोई हिंदी में लिखना चाहे तो वही सह्याद्री, इस प्रकार से। अब ये बात आती है भी ये सह्याद्री क्या चीज है। जब हम बात प्रायद्वीप की करेंगे तो यहाँ पर एक पश्चिमी घाट पर्वत आएगा, और पश्चिमी घाट को विष्णु पुराण में सह्याद्री कहा गया। ये इसी को लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री कहा जाता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास में गोवा में कोई द्वीप नहीं है, कर्नाटक में कोई द्वीप नहीं है, लेकिन केरल में द्वीप आते हैं। केरल में कौन से पुलिन चुन्नू टापू। केरल पुलिन चुन्नू टापू, इसको द्वीप भी बोल सकते हैं या टापू भी बोल सकते हैं, ये नॉर्मल पर्सन है। नेक्स्ट में आता है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, इस द्वीप की क्या विशेषता है। यह द्वीप 12 किलोमीटर लंबा है। यह द्वीप
12 किलोमीटर लंबाई, ये बात भी पूछी जाती है। जब हम इसी मैप को भाई केरल के साथ में, मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए द्वीप पढ़नी है, तो यहाँ से जब और आगे जाएंगे तो हमारे पास में राज्य कौन सा आता है, यहाँ पर मालाबार तट के साथ में यहाँ पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो इसी के साथ में जब हम यहाँ से देख पाते हैं तो एक देश आता है श्रीलंका। इसके मध्य में हमें 3 द्वीप देखने को मिलते हैं, पम्बन, एडम्स ब्रिज और हरारे। इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर हम बाद में आपको दिखाएंगे इनकी क्या विशेषता रहेगी। क्या करना है, ये केरल वाले भाई पुलिंचुनु टापू और वेलिंगटन द्वीप, यह द्वीप 12 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं, आपको इस प्रकार से ये एक मैप बनाना होगा। मैप बनाने के बाद थोड़ा सा श्रीलंका को दूर कर लेना अपनी सुविधा के लिए, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इतनी दूर है नहीं। तो यहाँ पर हमें 3 द्वीप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है पम्बन द्वीप, फिर आएगा एक एडम्स ब्रिज, फिर आता है हरारे। ये आएगा कौन सा, पम्बन द्वीप। पम्बन में से ही समझ लेना, इसको आगे और लिखना पड़ेगा भाई, पम्बन द्वीप। फिर आता है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, और ये आता है हरारे, हरारे द्वीप। जो इसके ऊपर का जल है इसको बोला जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। और जो नीचे का जल है उसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी, यानी कि मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, इसको मन्नार की खाड़ी। यहाँ से कितने द्वीप आते हैं, ये आते हैं तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत, ये भारतीय सीमा में आते हैं। तो यानी कि तमिलनाडु में जो पम्बन द्वीप है, यहाँ पर 2 शहर बसे हुए हैं। कौन से, एक तो आता है रामेश्वरम और एक आता है धनुषकोटी, रामेश्वरम और धनुषकोटी। आप इसको इस प्रकार से बनाइए, और बनाने के बाद में यहीं पर अपने को हेडिंग डालनी है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से द्वीप आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप की क्या विशेषता है, इस द्वीप पर भी 2 शहर बसे हुए हैं। कौन से आते हैं, एक तो आता है रामेश्वरम धाम, इसे क्या बोला जाता है, भारत का 4th धाम। इसी द्वीप पर है रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम शहर आता है, या इसे धाम कह सकते हैं। एक तो ये विशेषता रहती है कि भारत का 4th धाम, एग्जाम में पूछा गया। और क्या आता है रामेश्वरम पर, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, APJ कलाम का जन्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर आता है सेकंड पे धनुषकोटी। धनुषकोटी की क्या विशेषता है, भारत का अंतिम शहर, अंतिम शहर। फिर बात आएगी एडम्स ब्रिज, सेकंड पे आएगा एडम्स ब्रिज, ADAMS ब्रिज। ये द्वीप में भाई, पहले तो ये क्या था भाई, द्वीप दिखता था, लेकिन हाल फिलहाल में ये द्वीप डूब चुका है। तो डूबने के कारण ये डूबा हुआ है। और इसकी क्या विशेषता रहती है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, अच्छी विशेषता है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है तीनों की तीनों। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास में हरारे द्वीप।
हरारे द्वीप पर यहाँ पर क्या है अभी, तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, पोंगल। पोंगल त्योहार इस द्वीप पर मनाया जाता है। पोंगल त्योहार मनाया जाता है। ये हमारे पास भी द्वीप देखने को मिलते हैं जी, अच्छे खासे हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप पर 2 शहर आते हैं, रामेश्वरम धाम और धनुषकोटी। रामेश्वर धाम की क्या विशेषता रहेगी, ये भारत का 4th धाम पूछा गया एग्जाम में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म। धनुषकोटी भारत का अंतिम शहर। एडम्स ब्रिज ये डूबा हुआ है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। हरारे द्वीप, ये द्वीप कहाँ पर है, प्रश्न तो वैसे भी पूछे गए हैं कि पम्बन द्वीप कहाँ पे है, एडम्स ब्रिज कहाँ पे है और हरारे द्वीप कहाँ पे है। नेक्स्ट में जब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा और गहराई में जाने लगा तो ये बातें पूछी जाने लगी कि पोंगल त्योहार कौन से द्वीप पर बनाया जाता है, तो हरारे द्वीप पर बनाया जाता है। पोंगल त्योहार वैसे कौन से राज्य का है, तो तमिलनाडु का, ये भी अलग से पूछा जाता है। अब हम इसको देखेंगे मैप से कि हमारे पास में ये चीजें वहां पर है भी या नहीं, क्योंकि जो चीजें आंखों से दिखती है ना उस पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातें जल्दी विश्वास करने लायक नहीं होती। कोई भी चीज हो उसे आंखों से देखिए, परखिए और फिर विश्वास कीजिए। यहाँ पर एक बार थोड़ी सी भी नेट की समस्या आ जाएगी, समय के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हमारे पास में एलिफेंटा केव आ चुका है। एलिफेंटा केव जो कि हमने महाराष्ट्र में देखा था। महाराष्ट्र के बाद में केरल में चले थे, केरल में 2 टापू देखने को मिले थे, पुलिंचिन टापू और वेलिंगटन द्वीप। फिर हम आए यू टर्न लेते हुए तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में 3 द्वीप देखे थे हमने, कौन से थे, पम्बन द्वीप, एडम्स ब्रिज, हरारे। पम्बन द्वीप पर 2 शहर बसे हुए थे, रामेश्वरम धाम, धनुषकोटी। रामेश्वर धाम पर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, भारत का 4th धाम। धनुषकोटी भारत का अंतिम शहर। अब इनको हम देखेंगे मैप से, ये कहाँ पर है भी या नहीं भी, हमें मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। आएंगे भी, जल्दी आओ, हमारे बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से ये हमें दिख रहा है, रामेश्वरम दिख रहा है जी, धनुषकोटी यहाँ पर दिख रहा है जी, दिख रहा है। और एडम्स ब्रिज यहाँ पर क्या है भी, ये छोटे मोटे डूबे हुए द्वीप है। हरारे भी यहाँ पर होगा भाई, लेकिन और ज्यादा जूम करके देख पाते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई, इनके बारे में। ये राम सेतु, जहाँ से भी राम जी गए थे, श्री राम सेतु, ये हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है क्योंकि ये द्वीप हाल फिलहाल में क्या है, डूब चुकी है। ये फर्स्ट आइलैंड ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका की तरफ से आ गए, यानी कि इनके बीच में हमें द्वीप देखने को मिलते हैं। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप पर 2 शहर थे हमारे पास, यही चीजें हैं। धनुषकोटी आ चुका है और यहाँ पर कौन सा था, रामेश्वरम। ये चीजें हमने यहाँ से अच्छे से देख ली है। ये है हमारे पास पम्बन। पम्बन पर ये मुख्य इस द्वीप का नाम है, इसी पर रामेश्वरम है और धनुषकोटी है। धनुषकोटी ये क्या है, भारत का अंतिम शहर है। और यहाँ से भी जो NH87 भारत का सबसे दक्षिणी नेशनल हाईवे है, ये भी यहाँ पर जा रहा है। अभी इसको भी आप आसानी से देख सकते हो। ये देखो भी, यहाँ से धनुषकोटी तक अंतिम शहर इसीलिए बना हुआ है। और हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में राज्य आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा द्वीप आता है, श्री हरिकोटा द्वीप, उसको देखेंगे ये कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर नहीं है। अगर हमारे पास वही है, थोड़ा सा नेट की समस्या हो रही है तो इसी के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो चीजें दिखेगी तभी तो विश्वास होगा। ये आ रहा है हमारे पास में श्री हरिकोटा द्वीप, हाँ जी ये आ रहा है। इसको यहाँ से श्री हरिकोटा द्वीप, ये यहाँ से अलग हो रहा है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी मान लेना, मैं आपको लिए ही लगा हुआ हूँ। तो ये हरिकोटा द्वीप, हरिकोटा आपको दिख रहा होगा, हरिकोटा ये आपको दिख रहा है।
इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, ये यहाँ पर गैप आ रहा है। और इसके बीच में क्या है भाई, एक झील बनी हुई है। ये कौन सी झील है? पुलिकट झील। यह झील आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु दोनों में आती है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये कहाँ पर आ रही है? नीचे यहाँ पर तमिलनाडु आ चुका, तमिलनाडु का चेन्नई। इसीलिए पुलिकट झील के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कौन से राज्य में आ रही है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आती है। और यह द्वीप भी देखो यहाँ से चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भाग भी तमिलनाडु में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर किस में अभी? आंध्र प्रदेश में है। और यहीं से अपना चंद्रयान वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी देखेंगे भी, ये कौन से क्या क्या इनकी विशेषता रहती है। एक तो ये है कि पुलिकट झील के अग्रसर भाग में बसा हुआ है, ये हमें दिख रहा है। और इसमें एक बार कथन में पूछा गया कि जो श्री हरिकोटा द्वीप है, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। हाँ जी, करता है। और यहाँ से इस पर श्री सतीश धवन रिसर्च सेंटर बना हुआ है क्योंकि यहाँ से भारत की सैटेलाइट लॉन्च किए जाती हैं। ये भी बहुत अच्छे से देखा है। और इसी के ऊपर अभी थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं भी हम। एक द्वीप और आएगा, होप द्वीप। ये थोड़ा सा और आगे, यह उभरा हुआ क्षेत्र है भाई। अगर यहाँ से हमें दिख पाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर नहीं दिख रहा भाई, चलो कोई ना। ये द्वीप क्या है, थोड़ा सा और आगे ये कोई ना कोई पृथ्वी का टुकड़ा मिलेगा भाई, तो एक द्वीप है। चलो हम इसी बात को आगे जल्दी जल्दी नोट करते हैं। तो नोट करते हैं, तो अब हम जाएंगे आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में हमारे पास कौन सा द्वीप आएगा? श्री हरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश। यह द्वीप पुलिकट झील के अग्रसर भाग में बसा हुआ है, या अग्रसर भाग में स्थित है। अग्रसर भाग में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये भी देखा है हमने, हाँ जी, करता है। और इस द्वीप पर इसरो का एक संगठन इस द्वीप पर इसरो का सतीश धवन रिसर्च सेंटर बना हुआ है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर बना हुआ है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ये हमारे पास भी मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहता है भी। इसरो का सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर। और जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी यान वगैरह छोड़े गए हैं वो इसी द्वीप से छोड़े गए हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप आएगा, होप द्वीप। और होप द्वीप की क्या विशेषता है? यह थोड़ा सा उभरा हुआ द्वीप है और यह चक्रवातों से रक्षा करता है। होप द्वीप यह उभरा हुआ द्वीप है। यह उभरा हुआ है जो कि चक्रवातों से रक्षा करता है।
ये बहुत ही आसान आसान से प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो हमारे पास में आता है राज्य आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन से द्वीप आ देंगे, दो आते हैं, पाराद्वीप, उड़ीसा, पाराद्वीप। पाराद्वीप पर एक पाराद्वीप है, बंदरगाह भी बना हुआ है, वो जब बंदरगाह देखेंगे तब आएगी बात। फिर सेकंड में आता है हमारे पास व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इस द्वीप पर क्या है अभी, भारत का मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना हुआ है। तो एक जगह है, जगह का नाम है चांदीपुर। चांदीपुर में भारत का मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना हुआ है। मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना हुआ है, यानी कि यहाँ से अपने मिसाइल छोड़े जाते हैं। और मिसाइल का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और तो इसी के नाम पर अब इसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ये अभी। अब इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करना बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास में 4 द्वीप हैं, एक बार तो इनको देख लेते हैं। हरिकोटा द्वीप, ये तो भी आपको वैसे ही पता होना चाहिए, भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप है। लेकिन होप द्वीप आता है, होप में से थोड़ा सा ये हो सकता है, आंध्र प्रदेश के में एक शब्द आ रहा है भी आंधा, या आंध्र से हम कह सकते हैं आंधा। और आंधे को क्या चाहिए भी, उसको आशा रहती है कि कहीं ना कहीं 2 आंखें मिल जाए, या कि होप रहती है, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश से संबंधित आ जाता है हमारा होप द्वीप। और इसी प्रकार से उड़ीसा, उड़ीसा में आता है पाराद्वीप, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप है। इसको भाई कोई बंदा हाइपर हो जाए या उड़ने लगे तो क्या होगा, उसका पारा हाई हो जाता है। और इसी प्रकार से जब हमारे पास, हमें पता है कि मिसाइल का निर्माण किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। और मिसाइल कैसी होती है दिखने में, नीचे से तो क्या होती है, बीच से अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से मिसाइल बनी होती है, और नीचे से धुआं सा छोड़ती रहती है, तो यानी कि यहाँ से गोल होती है, और गोल क्या होता है, व्हीलर। और व्हीलर से आप यही से रिलेट भी कर सकते हो, मिसाइल क्या काम करने का काम करती है, उड़ती है, तो ये उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा में संबंधित है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप पर चांदीपुर में भारत का मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना हुआ है, और वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम इसका नाम है। इसके आगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास में राज्य आता है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के 2 द्वीप भी मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप हैं, आप लोगों के लिए समझ लेना भी, पेपर में छपी हुई मिलती है ये 2 अनलिमिटेड बार। सबसे पहले आता है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, ये कहां पर है, वैसे तो बहुत सारे द्वीप मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन अपने को तो इंपॉर्टेंट की बात करनी है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित, के मध्य विवादित। फिर हम बात करेंगे, एक द्वीप और आता है भी, सागर द्वीप। सागर द्वीप पर वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस द्वीप पर वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। अब आपसे प्रश्न ये आएगा कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगर आप लोगों को पता भी नहीं है तो भी ये बता देना भी हमें पता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम कंटिन्यू, पहले इसी की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक पता तो चलना चाहिए हमारे पास भी। अब तक भी 30-35 या 40 मिनट की जो भी वीडियो बन चुकी है, भी कौन स्टूडेंट शुरू से लेकर एंड तक इसको कंप्लीट देखी है, क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा गया है वो इसी बात का
परिणाम होगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल में कौन से द्वीप आए थे, न्यू मूर द्वीप और सागर द्वीप। कितने द्वीप हुए हमारे पास में, इसको हम जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करने का काम करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या चीजें आएंगी, नेक्स्ट टॉपिक की भी बात करेंगे। हमने देखा था गुजरात, यहाँ पर खादर, पंचम और बेला, खादिया बेट, आलिया बेट, ये 5 द्वीप वहां पर थे, गुजरात में थे। फिर हमारे पास में देखा सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और खंदेरी टापू, ये कहाँ पर थे हमारे पास, महाराष्ट्र में थे, जिसको भी जूम के जरिए आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर बात आती है हमारे पास में गोवा, कर्नाटक में कोई द्वीप नहीं था, लेकिन केरल में चले तो वहां पर पुलिंचुन टापू और वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की लंबाई है 12 किलोमीटर। फिर आती है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में 3 द्वीप थे, पम्बन द्वीप, एडम्स ब्रिज और हरारी द्वीप। पम्बन द्वीप पर 2 शहर आते हैं, रामेश्वरम धाम और धनुषकोटी। रामेश्वर धाम को भारत का 4th धाम कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म स्थली धनुषकोटी भारत का अंतिम शहर। एडम्स ब्रिज जो कि डूबा हुआ है, वहां पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। हरारे ब्रिज जहां पर तमिलनाडु का पोंगल त्योहार बनाया जाता है। फिर थोड़ा और ऊपर चले तो यहाँ पर हरिकोटा द्वीप था और होप द्वीप था। हरिकोटा द्वीप यहाँ पर ये पुलिकट झील के अग्रसर भाग में स्थित है और यहाँ से इसरो का सतीश धवन रिसर्च सेंटर बना हुआ है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। होप द्वीप यह उभरा हुआ है जो चक्रवात से रक्षा करता है। आंध्र प्रदेश में हमने देखा पारा द्वीप और एक व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप में चांदीपुर में भारत का मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना हुआ है और व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आगे चले तो हमें वेस्ट बंगाल में 2 द्वीप देखे थे, न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवादित, और सागर द्वीप। यहाँ पर इस द्वीप पर भारत का, वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति बनाया जाता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि वेस्ट बंगाल का फर्स्ट या सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए द्वीप की क्लास, जो कल की क्लास और आज की क्लास, जिस स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट देखी है ना, उसका द्वीप से रिलेटेड आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए जो कंटेंट लाया जा रहा है, अभी बहुत मेहनत की जा रही है इसके पीछे। आप नहीं दे, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, आपने देखा है भी, चलो ठीक है 40-45 मिनट में ये बात बता दी गई है हमें, लेकिन इसको भी सीक्वेंस में लाना, इनकी विशेषताएं देखना, वो मेरे को ही पता है भी कितना समय लगा है। इसलिए भी आप लोगों के लिए यही फायदा है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है आप उसे ग्रहण कर लें और 100% फैक्ट ओरिजिनल है और एग्जाम ओरिएंटेड है। यही आपके लिए भी क्लास है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।